गुड मॉर्निंग, मैं अमरजीत गुप्ता आप लोग का फिर से एक बार अवतारा डॉट क्लियरिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोग को लीनियर इक्वेशन का लास्ट टॉपिक करवा रहे हैं, जिसमें लीनियर इक्वेशन में आपको पढ़ना है वर्ड प्रॉब्लम टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा उसको आज हम लोग डील करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे ही हमारा वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन देता है तो इसमें भी हमको वही करना है। इस इक्वेशन में हमको करना क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग जनरल फॉर्म में अपने इक्वेशन को लिख देंगे और जैसे ही हमको दो इक्वेशन मिल जाएगा तो हम लोग इजिली एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और जो हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हुआ क्वेश्चन आपका 37 पेन्स एंड 53 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट 955 रुपीज, while 53 pens and 37 pencils together cost 1150 rupees. Find the cost of a pen and that of a pencil. तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक पेन का और एक पेंसिल का प्राइस फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन बताते हैं। सबसे पहले देखिए हमको दिया हुआ है फाइंड क्या करना है, एक पेन और एक पेंसिल का प्राइस। तो हम लोग मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ ए पेन इक्वल टू एक्स रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ए पेन इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। और दूसरा हम लोग मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं रुपीज़ वाई। तो अब देखिए कह रहा है 37 पेन्स एंड 53 पेंसिल, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 37x प्लस कितना पेंसिल है 53 पेंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 53y इक्वल टू 955। ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम लोग क्या मान लिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सेकेंड देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आपको 53 पेन्स एंड 37 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट 1150 रुपीज़। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 53x प्लस आपका हो जाएगा 37y इक्वल टू आपका हो जाता है 1115 रुपीज़। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। तो एक बार हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे, अब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्वियस है हम लोग 90 कॉमन ले लेंगे। तो अगर इसमें से 90 आप लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 2070। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2070 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 90, ये 0 0 कट गया। अब इसको 9 से करते हैं तो 9 2 जा क्या हो जाएगा 18 और 9 3 जा क्या हो जाएगा 27। तो मतलब इसको सॉल्व करने पे आया मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 23। इसको मान लेते हैं अब हम लोग इक्वेशन थर्ड। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे आ गया। अब फिर एक बार क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ से हम x माइनस वाई निकालेंगे तो -160 डिवाइडेड -16, तो ये हो जाएगा आपका 10। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 4। y इक्वल टू 10 आ गया, तो दोनों इक्वेशन को अब क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो लिख दीजिए एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड 4। यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन थर्ड और प्लस हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन फोर्थ। इस दोनों को देखिए ऐड कर देंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू आपका 23 है और x माइनस वाई इक्वल टू मेरा 10 है। दोनों को ऐड करेंगे तो 2x इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू मेरा हो जाएगा 33 डिवाइड बाई 2, जो मेरा हो जाएगा 16.5 रुपीज़। तो दैट्स मीन्स 16.5 किसका है, पेन का प्राइस है। तो इसका मतलब एक पेन का प्राइस मेरा क्या हो जाएगा 16.5। तो कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू हो जाएगा आपका 16.5। अब ये x निकल गया, अब हमको y निकालना है। तो y निकालने के लिए फिर हम लोग क्या कर देते हैं, इस दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। एक बार इक्वेशन थर्ड को और इक्वेशन फोर्थ को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो देख लीजिए इक्वेशन थर्ड मेरा क्या है, यहाँ पे हम इसको मिटा रहे हैं। इक्वेशन थर्ड देख लीजिए मेरा क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 23 और इक्वेशन फोर्थ मेरा क्या है, तो x माइनस वाई इक्वल टू है आपका 10। तो माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये x खत्म हो गया और 2y इक्वल टू आपका हो जाएगा 13। 23 में से 10 जाएगा तो 13 होगा ना। तो यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा आपका 13 डिवाइडेड बाई 2, जो हो जाएगा आपका 6.5 रुपीज़। तो इसका मतलब है वन पेंसिल का प्राइस मेरा निकल गया क्या चीज़ 6.5 रुपीज़ और वन पेन का प्राइस हमारे पास क्या निकल गया 16.5 रुपीज़। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा किस टाइप का है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। प्रॉब्लम ऑन नंबर्स पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हम लोग, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सिड्स द गिवन नंबर बाय 18, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमको नंबर फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे किस तरह का नंबर हमको कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए, 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले 2 डिजिट में हम लोग जानते हैं एक यूनिट प्लेस होता है और एक टेंस प्लेस नंबर होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन में हम लोग लिख देंगे लेट यूनिट प्लेस नंबर, लेट यूनिट प्लेस नंबर। हम लोग यूनिट प्लेस नंबर को मान लेते हैं y, और इसके बाद हम लोग टेंस प्लेस नंबर को मान लेते हैं x। ये हो जाएगा मेरा टेंस प्लेस नंबर, ये हो गया मेरा x। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, तो ये देख लीजिए ओरिजिनल नंबर जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 10x और प्लस हो गया y। ये मेरा हो गया ओरिजिनल नंबर जब हम लोग यूनिट प्लेस को y मान लिए हैं और टेंस प्लेस को x मान लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। तो मतलब 2 डिजिट नंबर यानी यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस नंबर का एडिशन जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 12। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब ये बोल रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सिड्स द गिवन नंबर बाय 18। मतलब अगर हम लोग यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस नंबर को चेंज कर देते हैं तो जो मेरा नंबर हो जाएगा वो कितना से अधिक हो जाता है, 18 से। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, ठीक है। तो इसको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 10y प्लस एक्स इक्वल टू एक्सिड्स द गिवन नंबर बाय 18। तो गिवन नंबर मेरा यहाँ पे क्या है 10x प्लस वाई, और इससे कितना ज़्यादा हो जाएगा 18 ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए 2, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो अब हमारा ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, कौन कौन सा 2 इक्वेशन है, तो एक मेरा हो गया आपका x प्लस वाई इक्वल टू 12, तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 हो गया। दूसरा है मेरा y माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई, मतलब हमने ऐसे लिख दिया y माइनस एक्स है तो हमने लिख दिया माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू मेरा क्या है 2। तो अब इस 2 इक्वेशन है तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो हम ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, x खत्म हो गया, ये हो गया मेरा 2y इक्वल टू 14। तो यहाँ से मेरा y का वैल्यू जो हो जाएगा वो 14 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरा क्या निकल गया 7। तो y का वैल्यू आपका क्या निकल गया 7। तो अब हमको क्या निकालना है x का वैल्यू, तो पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम y का वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 7 इक्वल टू 12। तो यहाँ से x का वैल्यू आपका हो जाएगा 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। अब देखिए क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, गिवन नंबर फाइंड द नंबर्स। तो मेरा नंबर सबसे पहले क्या माने हैं ओरिजिनल 10x प्लस वाई, तो ये मेरा हो जाएगा नंबर। तो मेरा नंबर हो जाएगा है आपका 10x प्लस वाई। तो यहाँ देख लीजिए 10 मल्टीपल ऑफ x का वैल्यू आपने क्या निकाला है 5, तो ये 5 हो जाएगा, प्लस y का वैल्यू क्या निकाला आपने 7, तो ये हो जाएगा आपको 50 प्लस 7 इक्वल टू आपका क्या हो गया 57। तो मेरा ओरिजिनल नंबर जो है इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग थर्ड टाइप देखते हैं क्वेश्चन का, प्रॉब्लम्स ऑन एज, यानी एज रिलेटेड टाइप क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो एज रिलेटेड टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलिए हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं। एग्जांपल है 5 years ago A was thrice as old as B and 10 years later A shall be twice as old as B. What are the present age of A and B? तो आपको मैंने बताया ना, जो हमारे पास अननोन चीज़ है उसको हम लोग x या y मान ले, x y के टर्म में मान लेते हैं। तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पे लेट प्रेजेंट एज ऑफ A इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे x ईयर्स, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ B, यहाँ लिख देंगे हम लोग प्रेजेंट एज ऑफ B इक्वल टू हम लोग यहाँ मान लेते हैं y ईयर्स, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहले हमको यहाँ बोला है 5 years ago, तो 5 years A का एज और B का एज हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 years ago।
तो 5 ईयर्स एगो जो हो जाएगा वो किसका एज होगा, ए का एज हम लोग बात करते हैं, तो एज इक्वल टू एक्स माइनस 5 ईयर्स, क्या 5 ईयर्स एगो में ये हो जाएगा। और बी का एज हम लोग बात करते हैं 5 ईयर्स एगो में, तो बी का एज हो जाएगा आपका y माइनस 5 ईयर्स, ठीक है। ये तो 5 साल पहले हम लोग निकाल दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 ईयर्स एगो ए वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बी, तो ए का कितना है x माइनस 5, ये क्या है b के एज का थ्राइस है, तो 3 मल्टीपल ऑफ y माइनस 5। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y और माइनस 15 हो जाएगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3y प्लस 10, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन सेकेंड। इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 5y इक्वल टू 3y माइनस 15, अब ये हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट 10 ईयर्स लेटर, तो 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 10 ईयर्स लेटर, तो लेटर जैसे ही होगा तो प्रेजेंट एज के बाद की बात कर रहा है 10 साल, तो यहाँ पे देख लेते हैं ए का एज क्या हो जाएगा, एज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका x प्लस 10 ईयर्स, ठीक है, ए का एज। और दूसरा हम लोग बात करते हैं बी का एज, तो बी का एज मेरा क्या हो जाएगा y प्लस 10 ईयर्स, ठीक है। तो 10 ईयर्स लेटर मेरा ये एज हो गया। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, मतलब ए का एज जो हो जाएगा वो बी के एज के 2 गुना हो जाएगा। तो ए का एज मेरा है कितना x प्लस 10, तो यहाँ लिख देते हैं x प्लस 10, और बी का एज भी है मेरा, तो इसका 2 टाइम्स कर देते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस क्या हो जाएगा 20। अब इसको सॉल्व, ये हो जाएगा मेरा x माइनस 2y और माइनस 10 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन सेकंड। तो देख लिए इस इक्वेशन में भी हमको 2 इक्वेशन फाइंड आउट हो गया, एक x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और एक हो गया मेरा x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग लिख रहे हैं x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और एक आपका हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे x का दोनों सेम है ना साइन, तो हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, x मेरा खत्म हो गया। माइनस 3y प्लस 2y मेरा क्या हो जाएगा माइनस y और प्लस 10 और 10 क्या हो जाएगा आपका 20 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से मेरा y का वैल्यू जो हो गया वो हो गया आपका 20 ईयर्स, ठीक है। जब y का वैल्यू निकल गया तो सिमिलरली हम लोग को x का भी वैल्यू निकालना है, तो y इक्वल टू 20 हम लोग पुट कर देते हैं अपने इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट इन फर्स्ट। तो देख लीजिए फर्स्ट में हम लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट में मेरा यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है आपका x माइनस 3y, ये दिया हुआ है x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम लोग y इक्वल टू 20 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 मल्टीपल ऑफ 20 प्लस 10 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस 23 जा क्या हो जाएगा 60 और प्लस 10 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू आपका हो जाएगा 50 ईयर्स, ठीक है। तो हम लोग क्या माने थे, प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या माने थे x ईयर्स, तो a का आपका वैल्यू हो जाएगा, a का जो एज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 50 ईयर्स एंड सिमिलरली b का जो एज हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 20 ईयर्स। तो जैसे ही हमारा ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑन एरिया। तो एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखिए एक एग्जांपल हम लोग लिए हैं, द लेंथ ऑफ ए रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर, इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 2 मीटर्स द एरिया रिमेन्स द सेम, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रूम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेंथ मान ले देंगे, यहाँ लिख देंगे लेट लेंथ ऑफ रूम इक्वल टू x मीटर, ठीक है। और इसके बाद हम लोग ब्रेथ भी मान लेते हैं, ब्रेथ ऑफ रूम इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं y मीटर। तो चलिए इसका एरिया मेरा क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा आपका xy मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं, द लेंथ ऑफ ए रूम, तो लेंथ मेरा कितना दिया है लेंथ मेरा क्या है x, तो x इक्वल टू कह रहा है ये एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3, मतलब इससे कितना अधिक है 3 अधिक है, तो ये हो जाएगा y प्लस 3, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। x इक्वल टू वाई प्लस 3 इक्वल टू,
ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा देखिए हम लोग, इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर। अब देखते हैं नाउ न्यू हम लोग लेंथ देखते हैं, तो मेरा ये हो जाएगा L इक्वल टू कितना है 3 इंक्रीज कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 मीटर, ठीक है। और ब्रेथ मेरा कितना डिक्रीज कर रहा है, तो 2 मीटर डिक्रीज कर रहा है, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 मीटर, ठीक है। तो इसका एरिया में हम निकाल देंगे, इसका एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2 मीटर स्क्वायर। आप लोग जानते हैं ना कि एरिया अगर हमको लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, तो मेरा एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीपल ऑफ ब्रेथ। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2, लेकिन ये बोल रहा है कि द एरिया रिमेन्स द सेम, यानी पहले का अगर x y मीटर स्क्वायर आ गया है तो इसका भी इक्वल टू क्या आ जाएगा x y मीटर स्क्वायर। तो ठीक, तो अब हम लोग क्या कर देते हैं, इस दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 इंटू हो जाएगा आपका y माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या चीज एक्स वाई। अब यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं x को y माइनस 2 से, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 2x, और प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 3y और माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका xy दोनों साइड से कैंसिल हो गया। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। और फर्स्ट वाला इक्वेशन मेरा क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। अब हम लोग क्या कर देते हैं, देख लीजिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन ये हो गया मेरा, एक इक्वेशन ये है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन सेकंड को। ऑलरेडी हम लोग एलिमिनेशन मेथड में पढ़े हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन आपका दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 3y और माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए इस दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा, 3y में से एक y जाएगा तो ये y हो जाएगा, और माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y का वैल्यू आपका निकल गया 12 मीटर। अब y हम किसको माने थे, तो ब्रेथ को माने थे, तो ये ब्रेथ हो जाएगा, और x का वैल्यू सिमिलरली हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं। तो कोई एक इक्वेशन लीजिए ना, फर्स्ट में ही देख लेते हैं, x इक्वल टू होता है y प्लस 3, x इक्वल टू होता है y प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाता है, y का वैल्यू क्या निकाले हैं 12, तो 12 प्लस 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 मीटर। मतलब लेंथ जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 15 मीटर, और ब्रेथ जो हो जाएगा इसका ये आपका हो जाएगा y मीटर यानी 12 मीटर। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। देखिए अब जो हम एक नया प्रॉब्लम बता रहे हैं, प्रॉब्लम ऑन जियोमेट्री, तो यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी, इस सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे देख लीजिए ये दिया हुआ है आपका x डिग्री, प्लस बी दिया हुआ है 3x माइनस 2 डिग्री, और प्लस आपका दे दिया है y डिग्री, इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये देखिए ये हो जाएगा आपका 4x प्लस ये हो जाएगा y इक्वल टू 182, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देख लीजिए सेकेंड में हमको यहाँ दिया हुआ है क्या, तो एंगल C और माइनस एंगल B इक्वल टू आपको दे दिया है 9 डिग्री। तो बात करते हैं एंगल C मेरा क्या है y, और एंगल B क्या है 3x माइनस 2, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे y माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 9 डिग्री। तो ये हो जाएगा मेरा y माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 9, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं माइनस 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 7, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो अब देख लेते हैं इस वर्ड प्रॉब्लम से हम लोग 2 इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए, एक ये और ये एक ए। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन सेकंड, इस दोनों को माइनस कर देंगे तो ये फर्स्ट वाला है 4x प्लस वाई इक्वल टू 182, और सेकेंड वाला है आपका माइनस 3x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो माइनस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, y मेरा खत्म हो जाएगा। तो 4x में 3x ऐड करेंगे तो ये तो हो जाएगा मेरा 7x, और इक्वल टू 182 में से अगर हम लोग 7 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 175 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू हमको निकालना होगा, तो 175 डिवाइड बाई 7। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो 7 2 सा क्या हो जाएगा 14, और 7 5 सा क्या हो जाएगा 35।
तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 25 डिग्री। ठीक है, हमको कह रहा है फाइंड द 3 एंगल। तो अब हम लोग बात करते हैं, जब x निकल गया तो सिमिलरली हमको y भी फाइंड आउट करना होगा। तो इसको लिख देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करें, x इक्वल टू 25 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरा है क्या, मेरा यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है 4x प्लस वाई इक्वल टू 182। तो इसमें हम x इक्वल टू कितना पुट कर दें, 25 डिग्री और प्लस y इक्वल टू 182। तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 182 माइनस 100। तो यानी टोटल आपका क्या हो जाएगा 82। तो y हो गया मेरा 82 डिग्री, x हो गया मेरा 25। तो अब हम सारा एंगल फाइंड आउट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए एंगल a इक्वल टू आपका दिया हुआ है x डिग्री। तो x डिग्री का वैल्यू हमने क्या निकाला है, 25 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 25। अब एंगल b इक्वल टू हम लोग फाइंड करते हैं। एंगल b क्या दिया है, 3x माइनस 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 या मल्टीपल ऑफ x का 25 माइनस 2। तो 25 को 3 से करेंगे 75 माइनस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 73। एंड सिमिलरली एंगल c की बात हम लोग करते हैं। एंगल c इक्वल टू क्या दिया है आपका, y डिग्री। तो ये हो जाएगा y, और y का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं 82। तो ये हो जाएगा मेरा 82 डिग्री। ठीक है, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि क्या, इस चेक कर लेते हैं एक बार, तीनों का सम मेरा 100 डिग्री होता है। तो देख लीजिए एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c आपका हो जाना चाहिए कितना, 180 डिग्री। तो सबको ऐड कर देते हैं, 25 प्लस 73 प्लस 82। तो ये देखिए 3 2 5 5 10 कैरी 1 9 और 7 क्या होगा 160 और 2 क्या होगा 180। ये तो प्रूफ हो गया। तो अब जब भी हम लोग ज्योमेट्री में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए अब हम जो क्वेश्चन लिए हैं, प्रॉब्लम ऑन बोट्स एंड स्ट्रीम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है आप लोग को। यहाँ पे कह रहा है कि ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, आल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि जो भी मेरा अननोन है उसको x और y मान लेंगे। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हम लोग सिस्टम समझते हैं डाउन स्ट्रीम के बारे में। डाउन स्ट्रीम क्या हो जाता है, डाउन स्ट्रीम मतलब होता है जिधर करंट का फ्लो है ना उसी के तरफ जाना, उसके साथ जाना। और जब मेरा अप स्ट्रीम रहेगा तो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना। तो जब अप स्ट्रीम हम लोग देंगे तो स्पीड जो हो जाएगा वो माइनस हो जाता है, और जब हमारा डाउन स्ट्रीम देंगे तब मेरा दोनों आदमी के स्पीड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दोनों मीन्स कि एक मेरा करंट का स्पीड और मेरा मेन का स्पीड। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम लोग बात करते हैं, हमको फाइंड आउट करना है फाइंड हिज स्पीड। तो हम लोग पहले मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और दूसरा हम लोग मान लेते हैं स्पीड ऑफ करंट। हम लोग दूसरा चीज़ मान लेंगे स्पीड ऑफ करंट, ये हम लोग मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तब अब यहाँ देखिए हमारा यहाँ 2 केस है। फर्स्ट तो हो गया मेरा डाउन स्ट्रीम, तो हम लोग लिखेंगे स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में हम जब स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड डाउन स्ट्रीम में मेरा स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि दोनों एक साथ ही जा रहा है तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, और जब हमारा क्या है स्पीड इन अप स्ट्रीम, तो जब अप स्ट्रीम में हो जाएगा तो दोनों मेरा अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अगर करंट मेरा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मैन मेरा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस केस में हो जाएगा मेरा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अ मैन कैन रोइंग डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना होगा क्या चीज़, स्पीड निकाल देते हैं इस दोनों का। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो दोनों में टाइम एक जैसा लगा रहा है, क्या लगा रहा है, दोनों में टाइम एक जैसा लगा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग टाइम का फॉर्मूला बताएंगे, टाइम कब होगा। पहले हम लोग लिख देते हैं जब डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इन डाउन स्ट्रीम, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका स्पीड। ठीक है, तो अब बताइए मेरा डिस्टेंस कितना है डाउन स्ट्रीम में।
तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस है मेरा 20 किलोमीटर, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 20 किलोमीटर एंड डिवाइडेड बाय स्पीड मेरा क्या है x प्लस वाई, तो यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई, ये हो जाएगा इतना आवर। अब हम लोग बात करते हैं इन अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में मेरा क्या हो जाएगा टाइम, तो अप स्ट्रीम में अगर हमको टाइम कहेगा निकालने के लिए तो टाइम इक्वल टू मेरा क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन हो जाता है आपका स्पीड। तो इसमें बताइए मेरा डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर एंड डिवाइडेड बाय स्पीड मेरा क्या हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर, तो ये हो जाएगा इतना आवर। लगा रहा है मेरा 2 आवर, तो ये हो जाएगा मेरा इतना इक्वल टू 2 और ये भी हो जाएगा मेरा 2 आवर लगाता है, तो ये भी हो जाएगा मेरा क्या चीज़ 2। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 20 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 4 डिवाइडेड बाई, इसको 2 से कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 4 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस वाई। अब ये मेरा एक इक्वेशन हो गया और एक इक्वेशन मेरा ये हो गया। दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देते हैं सॉल्व कर देंगे और इजीली एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। तो आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 20, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 10, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है मेरा x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 12, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये तो निकल जाएगा किसका मेन का। अब हमको करंट का निकालना है तो इस x इक्वल टू 6 हम लोग किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू आपका निकल जाएगा 10 माइनस 6, तो ये हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग लिख देंगे कि सर स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर और ये हो जाएगा मेरा स्पीड ऑफ करंट जो है y किलोमीटर पर आवर, ये मेरा कितना निकला 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ओके बाय बच्चों, अब आप लोग अपने बुक से सारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन। आज हम लोग का लीनियर इक्वेशन खत्म हो गया, आगे जो भी चैप्टर होगा टाइम टू टाइम हम आप लोग को अपडेट कर देंगे।